हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डे वाई सीरीज़ में आज हम लोग पॉलिटी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए कि दोपहर 1 बजे ये डे वाई सीरीज़ आती है। अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट जीएस आपको मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस जीएस वाले सेक्शन में कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी टॉप 1000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो सबसे पहले याद रखना है, संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था वो पहली बार एम.एन. रॉय को आया था 1934 में। फिर देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। फिर देखिए नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार इसकी मांग स्वीकार की गई। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। अब ये समय क्या था, 1939 से 1945 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। वो बंटवारे की तरफ थे जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कितने लोग थे, किस मिशन के तहत और क्या हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। फिर देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389 होनी थी। इनमें से 296 जो सीटें थीं वो ब्रिटिश भारत की थीं। 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। अब ये जो 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी, इनमें से 11 सदस्यों का चयन होना था ये गवर्नरों के प्रांतों से, और 4 का चयन होना था मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। तो एक से एक पर्सन होना था, हर प्रांत से एक। 389 सीटों में 296 सीटें मैंने बताई, और उसके बाद रियासतें जोड़कर के 93 जो रियासतें हैं जोड़कर कितना हो जाएगा, 389। ठीक है, अब ये जो 296 हैं इसमें भी मैंने बताया कि 11 कहाँ से आएंगे, गवर्नरों के प्रांत से। 4 सदस्य आने थे जो अलग अलग प्रांत थे वहाँ से। अब देखिए सीटों का आवंटन कैसे होना था। प्रत्येक प्रांत और रियासत, अगर छोटे राज्य हैं तो कुछ राज्यों के समूह, उनसे संबंधित आबादी के अनुपात में देखेंगे सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर बात की जाए तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी। तो एक सीट 10 लाख पर। ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों की उनकी संख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है, मुसलमानों और सिखों को छोड़कर के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में विभाजित किया गया था। तो आप अब आगे देखिए कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था। और मतदान कैसा था, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया जाना था। ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मनोनीत किया गया था, यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर पहली बात तो मैंने बताया एक सदस्य चुन करके जाना था।
फिर उसका मतदान कैसे होना था, एकल संक्रमणी मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ठीक है। और रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो किसी प्रमुख को मनोनीत करके भेजते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के लिए चुनाव की बात करते हैं। संविधान सभा के जब चुनाव होते हैं तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित की गई थी जो 296 सीटें। ये जुलाई अगस्त 1946 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी बात हो रही है। तो चुनाव में 296 सीटों पर ही हुआ था इलेक्शन, और इसमें से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। छोटे समूह और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो शेष 15 सीटें उनको मिल गई। तो टोटल देखिए 296 में 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 73 किसको, मुस्लिम लीग को। बाकी की जो 15 सीटें थी वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था। यद्यपि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, SC ST के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल थे, जिसमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थीं। सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ये याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है संविधान सभा का, और वो बोलती है कि उसको पाकिस्तान मतलब अलग से एक देश बनाकर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, और सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांसीसी प्रथा को पालन किया गया और इनको विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहले दिन की जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार दोनों SC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं। अर्थात संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से? SC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब ये जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, यही बाद में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो बनती है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। कुल बैठकें 11 होती हैं संविधान का निर्माण होने में। तो याद रखना समय कितना लगता है? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितनी बैठक हुई? कुल 11 हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख रुपए। 26 नवंबर 1949 को जो 11वां सत्र होता है, इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया, मतलब इस दिन संविधान का निर्माण पूरा हुआ। इन 11 सत्रों को छोड़कर संविधान पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को होती है। अब यहाँ पर BN राव जो बेनेगल नरसिंह राव थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रूप में नियुक्त होते हैं। और ये जो बच्चे इसमें दिया गया अम्बेडकर के साथ भ्रमित ना हो, अर्थात जो BN राव थे ये संविधान सभा के सलाहकार के रूप में थे, इनको याद कर लीजिए। फिर 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो याद ये रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस दिन यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी तरह स्टेटमेंट आता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा डेट कौन सी पूछी जा रही है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने और भी कुछ कार्य किए थे। देखिए कौन कौन से, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको अब याद रखनी है। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नेक्स्ट इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और उसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। इसके साथ में
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो डेट हैं ये आपसे अक्सर पूछी जाती हैं और इनको तैयार रखना है। फिर देखिए, संविधान सभा में पूछा जाता है कि कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं। टोटल 15 थी। संख्या पूछी गई है, संख्या याद कर लीजिए। अब ये कौन कौन थी इनके भी नाम देख लीजिए, जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, फिर ये दक्षयानी बेल्यादून, एनी मैस्क्रीन और बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्क्रीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 बार हो गया। ये 15 महिलाएं थी जो इसमें ऐड थी, ये संविधान सभा में थी, संविधान निर्माण के समय थी। देखिए, अब मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं ये जो डेट हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाता है आपसे कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखनी है। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। फिर आपको याद रखना है संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए थे संविधान सभा के, वो थे BN राव। ये आपको याद रखना है। कुल कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र हुए थे। जो 26 नवंबर 1949 का सत्र था वो आखिरी दिन था। साथ याद रखना है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसमें याद रखना है कि 211 सदस्यों ने भाग लिया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय। चुनाव कितनी सीटों पर हुए, ये देखिए 296 सीटें। क्यों, क्योंकि देसी रियासतें अलग हो गई थी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को अलग रखा था। इसमें से 208 किसको मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 73 किसने जीती, ये जो मुस्लिम लीग थी। बाकी छोटे समूह और निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने कितनी जीती, 15 सीटें जीती। ठीक है, अब इन सीटों पे जो उम्मीदवार आए थे वो कैसे चुनकर आए थे, 1 सीट प्रति 10 लाख व्यक्ति पर थी और इनको रियासतों के जो प्रतिनिधि थे इनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ, नवंबर 1946 को। किसके तहत, कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी सिफारिश के तहत हुआ था। अब इसमें मैंने आपको बताया भी है 296 सीटें किसकी थी जिन पर इलेक्शन हुए थे। इनमें से टोटल जो सीट थी वो 389 थी। 296 ब्रिटिश भारत की थी, 93 देसी रियासत थी जो अलग हो गई। 296 सीटों में भी याद रखना है 11 कहाँ से आनी थी, गवर्नर के प्रांत से, 4 आने थे मुख्यायुक्त से। देखिए, आपको यहाँ पर ये क्रिप्स मिशन की डेट याद रखनी है, कैबिनेट मिशन याद रखना है, जैसे कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया, इसको याद रखना है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट मेरे साथ फिर से रिवाइज कीजिए कि संविधान सभा का जो पहली बार विचार आया वो 1934 में पहली बार MN राय को आया था, याद रखिएगा। और 1938 का जो INC का जो अधिवेशन होता है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी इसकी मांग की जाती है। तो ये हो गया संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने कवर किए हैं। आप इनको एक पॉइंट के फॉर्म में एक पास लिख लीजिए और एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए ऐसे और वीडियोज़ के साथ, ऐसी और क्लासेस के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।